राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स एच चांद बुक से चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड हॉट्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड विद 12 वोल्ट बैटरी इज ड्रॉ द करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, व्हाट इज द पावर। तो देखिए पावर का फॉर्मूला, अगर जब आपको वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और आपको करंट दे रखा है तब होता है V इंटू आई। तो यहाँ पे V का जो वैल्यू है वो है आपका 12, I का वैल्यू है 0.5। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आता है। 6 वॉट पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका ठीक होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, द यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं उसकी यूनिट बताइए। तो अभी जस्ट मैंने बताया द आंसर इज वॉट, तो 30 का डी होने वाला है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी करेक्ट वोल्टेज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन यूज्ड फॉर आवर होम्स। अपने घरों में जो हम प्रेस यूज करते हैं उसके लिए कितना इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर है आपका 850 वॉट। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें जो आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसमें 850 वॉट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, यानी पावर आपको दे रखा है 2 किलोवाट यहाँ पर। फिर बोल रखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट ₹4 किलोवाट पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपका 4 रुपये लगता है किलोवाट के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। अगर आप यही हीटर 3 घंटे के लिए यूज कर रहे तो कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 1 डे, एक दिन में कितना करता है कंज्यूम, जैसा कि हमको यहाँ पे दे रखा है वो हमारा आएगा कंजप्शन का पावर इनटू टाइम। तो पावर कंजप्शन का कितना है 2 किलोवाट, और यहाँ पर कितने घंटे कंजप्शन हो रहा है 3 घंटे आपका हो रहा है कंजप्शन। तो यहाँ से 6 आ जाता है आपका, ये आपका आ गया 6 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 घंटे की आपकी, एक किलोवाट की 4 रुपीज है। तो 6 किलोवाट की कितनी हो जाएगी 6 इंटू 4, तो आएगा 24 किलोवाट, सॉरी रुपीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 24 रुपीज। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा यूनिट जो एनर्जी की है वो क्या है। तो जो ऐसा यूनिट है एनर्जी की वो है जूल, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक होने वाला है। फिर 35 पूछा है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो क्या है। कमर्शियल यूनिट आपकी किलोवाट आवर है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर 36 में पूछा गया है हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट, कि कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा 100 वॉट का बल्ब 1 मिनट में। तो फॉर्मूला होगा एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर 100 दे रखा है आपको और जो आपको टाइम दे रखा है 1 मिनट, इसको 60 सेकेंड्स में हम चेंज कर लेंगे, माने कि हम इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो हमारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 जूल। तो ऑप्शन डी आपका ठीक होने वाला है। फिर 37 वाला है एन इलेक्ट्रिकल केटल फॉर यूज ऑफ 230 वोल्ट सप्लाई इज रेटेड 3000 वॉट। यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट हमारी इलेक्ट्रिकल केटल का, और जो कि जिसका पावर है 3000 वॉट। फिर पूछा गया है फॉर सेफ वर्किंग द केबल कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू कैरी एटलीस्ट, अगर हम इसको सेफली वर्क करवाना चाहते हैं तो द केबल कनेक्टेड टू शुड बी एबल टू कैरी एटलीस्ट कितना इलेक्ट्रिक करंट उसको कैरी करना है। तो हमको पता है पावर इक्वल टू वी आई होता है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज हो जाएगा, पावर आपका 3000 और वोल्टेज आपका 230। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 15 एम्पियर के नियर बाय है। तो 15 एम्पियर हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है। एग्जैक्टली हमारा 15 नहीं आ रहा, 13.04 आ रहा है, जो कि 15 एम्पियर के बराबर होएगा नियरली। तो डी ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय 6 वोल्ट बैटरी और 0.5 एम्पियर लैम्प। तो यहाँ पे हमें कितना लगाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है, चलिए क्वेश्चन भी अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पावर निकालनी है जनरली। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई,
यहाँ पे भी हमको 6 दे रखा है और इलेक्ट्रिक करंट 0.5 दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा 3 जूल पर सेकेंड आंसर ठीक है। अब इसके बाद है 39। एट गिवन टाइम हाउस इज सप्लाइड विद 100 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। हाउ मेनी 75 watt 220 volt light bulb could be switched on in the house at the same time। तो 75 watt और 220 volt लाइट के साथ कितने बल्ब का आप स्विच ऑन कर सकते हैं सेम टाइम पर इस घर में। तो देखो यहाँ पर हमको I का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 100, V का वैल्यू दे रखा है 220। तो हमको पता है पावर इक्वल टू VI होता है। हमको ये दे रखा है यहाँ पर कि 75 वॉट का पावर होना चाहिए, पर नंबर ऑफ बल्ब हमको नहीं दे रखा। तो पावर यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब के लिए हो जाएगी 75x। V का वैल्यू हमको कितना दे रखा है? V का वैल्यू हमको 220 दे रखा है और हमको I का वैल्यू 100 दे रखा है। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमारा 293.33 आता है, माने कि नंबर ऑफ बल्ब बता रहा है। तो 293.33 जो कि इक्वल है यहाँ पर 293 ऑप्शन 3 के नियरली। 40 है क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ फिक्स रजिस्टर्स, माने रेजिस्टेंस आपका फिक्स है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है B वो कैसा कर दिया, हाफ कर दिया है। तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पावर इक्वल टू VI होता है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस के उसमें लिखना फॉर्मूला में, तो B² R हो जाएगा। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर रहे हो, कैसा कर रहे हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस आप हाफ कर रहे हो, तो आगे 1/4 B² R आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो 40 का डी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे हमने सारे की सारे MCQ सॉल्व कर लिए। बच्चों अगर आपके पास एस चांद की NCERT की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं और अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं उस लिंक के थ्रू एस चांद और NCERT की बुक। अब हम करेंगे हॉट्स। यहाँ पर स्टेट वेदर एंड इलेक्ट्रिकल हीटर will consume more electrical energy or less electrical energy per second। यहाँ पे बोला है कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल जो हीटर है वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा या कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड व्हेन द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज रिड्यूस, जब हम हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को कम कर देंगे। गिव यू रीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो हम कह सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एलिमेंट द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगा, तो दिस विल रिजल्ट मोर कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो देखिए रेजिस्टेंस कम होएगा तो पावर माने कंजप्शन ऑफ एनर्जी बढ़ेगा। तो दिस विल रिजल्ट मोर कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो लेंथ बढ़ाने पे एनर्जी का कंजप्शन भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है हॉट्स का ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में कुछ पार्ट दे रखे हैं आपको ABCD। तो द टेबल बिलो शोज द करंट इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यहाँ पे कैटल का कितना करंट ले रहा है, लैम्प कितना ले रहा है, टोस्टर कितना ले रहा है, ये दे रखा है एम्पियर में। व्हेन कनेक्टेड विद द 240 वोल्ट मेन सप्लाई, बैटरी आपको 240 वोल्ट का दे रखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है विच अप्लायंसेस हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाउ डज द डाटा शो। इसमें बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लग रहा है। तो बेटा जिसमें आपका लीस्ट करंट फ्लो हो रहा होगा वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो आप देखिए 8.5, 0.4 और 4.8 में 0.5 इलेक्ट्रिक करंट सबसे कम है, तो आंसर आएगा लैम्प। रीजन में आप देंगे बिकॉज लीस्ट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है इससे, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लग रहा है।
अब आता है बी, द लैम्प इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई बाय यूजिंग अ थिन twin cord cable consists of live and neutral wire. State to reason why this cable should not be used for connecting the cattle the main. तो हमको ये बताना है कि हम इस केबल को क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं कैटल से। तो आंसर है लार्ज करंट ड्रॉन बाय कैटल। देखिए सबसे ज्यादा जो करंट ले रहा है वो कौन ले रहा है, कैटल ले रहा है। तो लार्ज करंट ड्रॉन बाय कैटल, तो सबसे ज्यादा करंट लिया जा रहा है कैटल के द्वारा। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अर्थ कनेक्शन नीडेड। तो अर्थ कनेक्शन का हमको जरूरत होएगा, कहीं करंट फैल ना जाए, इसलिए हमको अर्थ कनेक्शन हमको यहाँ पे चाहिए होगा, अर्थ कनेक्शन नीडेड। फिर आता है सी, कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ द कैटल व्हेन इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 240 वोल्ट मेन सप्लाई। तो पावर निकालना है हमको। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है बी और आई, जब वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, वोल्ट आपको 240 दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो करंट दे रखा है कैटल का, क्योंकि यहाँ पर हमको कैटल के लिए पूछा गया है, 8.5 है, तो 8.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.04 किलोवाट आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर। तो पावर निकला। डी है, अ मैन टेक्स कैटल अब्रॉड वेयर द मेन सप्लाईज 120। अब किसी विदेश गया है आदमी घूमने और वहां पे 120 वोल्ट का ही मेन सप्लाई मिलता है। व्हाट इज द करंट इन द कैटल व्हेन इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई। तो क्या करंट होगा जब 120 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। तो हमको पता है I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो V का वैल्यू 120 है, हमें R का वैल्यू निकालना है, तो R वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको पता होना चाहिए कि पावर का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है V स्क्वायर अपॉन आर रेजिस्टेंस के टर्म में। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, V का वैल्यू 240 था इंडिया में, और पावर कितनी थी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें 2.04 किलो वाट है, इसको वाट में चेंज करेंगे तो 2040 वाट हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ पर हमें लगाएंगे 2040 पावर, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 2040, तो कैलकुलेट करके हमारा आएगा 28.23 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया 28.23 ओम, तो यहाँ से करंट आ गया 4.25 एम्पियर का। तो जो करंट फ्लो होएगा वो 4.25 एम्पियर का होगा जब यहाँ पर विदेश में आपका 20 वोल्ट आपका पावर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे हॉर्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 43 इज अबाउट, a boy noted the reading on the home's electricity meter on Sunday at 8 p.m. and again 8 a.m. तो एक लड़के ने घर में जो मीटर लगा होता है, सबके यहाँ लगा होता है, तो उसने संडे को 8 बजे सुबह में रीडिंग ली और मंडे को 8 बजे ली। व्हाट वाज द मीटर्स रीडिंग ऑन संडे। देखिए इस वाले मीटर में 42935 है, इसमें 42919 कम किस में है, इसमें, तो ये संडे को लिया गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे तो बढ़ेगा ही। तो संडे को कितनी थी 42919, 42919। ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि पहले दिया है तो ये संडे को होगा, ऐसा नहीं है। व्हाट वाज द मीटर रीडिंग ऑन मंडे, तो ये वाला मंडे को होगा, तो यहाँ पर मीटर का रीडिंग हो जाएगा 42935। फिर पूछा गया है यहाँ पर, हाउ मेनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन यूज्ड। संडे टू मंडे में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, तो हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 42935 में से 42919 को माइनस किया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो 16 यहाँ पर आपका यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई एक दिन में, 24 घंटे में। फिर आता है डी, इन हाउ मेनी टाइम दीज यूनिट्स हैव बीन यूज। कितने टाइम्स ये यूनिट यूज हुई, तो ऑब्वियसली 24 आवर्स के लिए यूज हुई, क्योंकि सुबह 8 बजे संडे से सुबह 8 बजे मंडे। ई वाला है, इफ द रेट इज ₹5 पर यूनिट, अगर 5 रुपए पर यूनिट है रेट, तो पूछा गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज ड्यूरिंग दिस टाइम। तो 24 घंटे में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया, तो 16 यूनिट हमारी 24 घंटे में यूज गई, एक यूनिट का 5 रुपए है, तो 16 यूनिट का कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 यूनिट्स, 80 रुपए, यूनिट नहीं रुपए का रेट यूज किया गया। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। इसके बाद आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो 44 है,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 10 वॉट 220 वोल्ट। पावर दे रखा है 10 वॉट और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। हाउ मेनी ऑफ दीज बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट? कितने हम बल्ब्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। इफ द मैक्सिमम करंट ड्रॉन इज 5 एम्पियर, मैक्सिमम करंट कितना है 5 एम्पियर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वी नो दैट पावर इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा जर्नली। तो यहाँ पर देखिए V का वैल्यू कितना दे रखा है 220, इलेक्ट्रिक करंट 5, तो यहाँ पे पावर दे रखा है 1100 वॉट। तो पावर ऑफ वन बल्ब कितनी दे रखी है, यहाँ पर एक बल्ब की हमको जो पावर दे रखी है वो हमको 10 दे रखी है और टोटल पावर कितनी है ये। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बल्ब। टोटल पावर हमारी 1100 निकली है और एक बल्ब की पावर आपकी 10 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 110 बल्ब्स आपके पैरेलली लग जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, टू एग्जैक्टली सिमिलर इलेक्ट्रिक लैम्प्स आर अरेंज पैरेलल एंड सीरीज। दो एक जैसी इलेक्ट्रिकल लैम्प को अरेंज किया गया पैरेलल फैशन में और सीरीज में। इफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कनेक्टेड विद 220 वोल्ट, पैरेलल में भी आपकी 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है और सीरीज में भी 1 by 1, what will be the ratio of power consumed by them? तो सीरीज और पैरेलल दोनों का रेशियो कितना होएगा, माने कि पावर का, तो हमको P1 अपॉन P2 निकालना है। तो यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए निकालेंगे, फिर सीरीज के लिए, फिर उनके लिए हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प इज R। तो देखिए पहले हम पैरेलल के लिए निकालते हैं, तो 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो इट्स बिकम 2 अपॉन R। तो RT कितना आ जाएगा पैरेलल के लिए, R अपॉन 2। अब यहाँ पे P1 निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पावर जो कंज्यूम बाय दिस इज बिकम B स्क्वायर अपॉन R। तो B का वैल्यू 220 दे रखा है, इसका स्क्वायर, R का वैल्यू हमने R अपॉन 2 निकाला, तो ये आ जाएगा आपका 484,002 ऊपर चला गया, नीचे R, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 96800 R। अब सेकंड के लिए निकाले थे सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए RT कितना आएगा, R प्लस R 2R। अब इसके लिए पावर कंजप्शन निकाल लेते P2, B स्क्वायर अपॉन R। तो B स्क्वायर का वैल्यू अगेन वही होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए B स्क्वायर हमारा 220 का होल स्क्वायर और नीचे आपका आएगा 2, तो 220 इंटू 220 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका बिकम दिस बिकम, तो यहाँ पे R भी लगाना पड़ेगा हमको, तो दिस बिकम यहाँ पर आपका आने वाला है 24200 डिवाइडेड बाय R। अब P1 अपॉन P2 निकाल लीजिए, P1 हमारा कितना है, P1 हमारा 96800 डिवाइडेड बाय R और P2 24200 डिवाइडेड बाय R, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 1। तो P2 अपॉन P2 का वैल्यू 4 अपॉन 1 आएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट भी करें। और अगर आपके पास एस चांद या एनसीईआरटी की बुक नहीं तो घर बैठे बैठे आप मंगा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक चेकआउट करना है और लिंक को पुश करते हैं पहुंच जाएंगे अमेजोन पे, वहाँ पे बैठे बैठे आप घर पे मंगा सकते हैं अपने लिए एनसीईआरटी और एस चांद की बुक। बाय बाय।